नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। ये किसी का सवाल आया था कि बच्चों के दिल में अल्लाह का डर और आखिरत में हिसाब देने का खौफ कैसे पैदा हो, इसका क्या तरीका इख्तियार किया जाए, कोई वजीफ़ा हो तो बताएं। बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने औलाद की परवरिश के हवाले से तरीका बताया। मिसाल के तौर पे उसकी एक छोटी सी मिसाल दूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो तरीका बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चे 7 साल के हो जाए उनको नमाज का कहना शुरू कर दें। 3 साल तक मुसलसल प्यार के साथ, शफ़क़त के साथ उनको नमाज के बारे में तरगीब देते रहें। जब 10 साल के हो जाएं उसके बाद अगर नमाज छोड़ें तो फिर आप उनके साथ सख्त रवैया अख्तियार कर सकते हैं। हमारे माशरे में हम सब के अंदर, और शायद उसमें मैं भी शामिल हूँगा क्योंकि मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, हमारे में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और वो कमज़ोरी क्या है कि जब हमारे औलाद 7 साल की होती है, हम प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और अपने वसाइल के मुताबिक उनकी ज़रूरियात पूरी करते रहते हैं, लेकिन हम उनको नमाज की तरगीब नहीं देते। आहिस्ता आहिस्ता ये जो सब्ज़ टहनी होती है ये सख्त होती चली जाती है, और जब ये सख्त हो जाती है उस वक़्त हम समझते हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन उस वक़्त ये टहनी सख्त हो चुकी होती है। अगर इसको फौरी तौर पे हम मोड़ने की कोशिश करें तो ये टूट जाती है। हमारी औलादें जब 16, 17, 18, 20 साल की होती हैं उस वक़्त हम वालिदैन उनको कहना शुरू करते हैं, जी अब बेटा नमाज पढ़ लो। उस वक़्त तक वो बच्चे उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके होते हैं कि उनको बाहर के माशरे की हवा भी लग चुकी होती है और माहौल भी उन पर असरअंदाज हो चुका होता है। और आज के दौर के अंदर जो हर लिहाज से, मीडिया के हवाले से और दूसरी चीज़ों से सहूलियात हर बच्चे को मुयस्सर हैं, इस हद तक उसका जहन पुख्ता हो रहा होता है और हो चुका होता है बाज़ मामलात के अंदर कि वालिदैन की कही हुई बात बहुत कम बच्चों के ऊपर असरअंदाज होती है। और इसमें सबसे पहली गलती हम वालिदैन की है कि जब हम उनकी सारी ज़रूरियात को पूरा कर सकते थे और हम करते भी रहे, लेकिन अल्लाह के अहकामात के हवाले से हमारे दिल में भी नरम गोशा रहा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बाद में पढ़ लेंगे। आज जब वो जवानी की मंजिलों में दाखिल हो चुके हैं, आज हम कहते हैं कि वो फौरी तौर पे 5 वक़्त की नमाज शुरू कर दें। अल्लाहु अकबर। हम वालिदैन एक बात को अच्छी तरह अपने दिलो दिमाग के अंदर रखने की कोशिश करें कि औलाद की मोहब्बत अपनी जगह और दूसरी चीज़ों की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो है वो सबसे अहम है। हमारी औलाद के साथ मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक आपके सवाल का हिस्सा है कि वजीफ़ा, तो इसके लिए वजीफ़े की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं। हाँ, कुरान की अपनी एक तासीर है कि हमारी औलादों को अल्लाह ताला नर्म दिल वाला बनाए और माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। उसके लिए कुरान मजीद में से सूरह यासीन सुबह और शाम को, और उसके साथ सूरह यासीन सुबह और रात को एक दफ़ा, और उसके साथ सूरत इखलास जो है 21 दफ़ा पढ़ के पानी पर दम करके अपनी औलाद को दिया करें। लेकिन अपनी औलाद के साथ बैठकर काउंसलिंग उनकी ज़रूर किया करें। कोई ऐसा वक्त मुतय्यन करें कि जो आपका अपनी औलाद के साथ बसर हो, उनके साथ गुज़रे, उनको दीन के अहकामात के मुताबिक बतलाएं, अल्लाह के अहकामात उनको सिखाएं, उनके सामने डिस्कस करें उनके साथ। आखिरत के बारे में अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन उनके सामने ज़िक्र करें, बार बार काउंसलिंग करें। लेकिन किसी को दावत, चाहे औलाद है, चाहे
باہر کا کوئی شخص ہو اس کو دین کی دعوت ہمیشہ جذباتی انداز سے نہ کریں، بلکہ اللہ نے طریقہ کیا بتایا کہ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ ان کو دین کی طرف بلائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی 50 سال عمر ہے، 50 سال میں جو آپ نے دین سیکھا فوری طور پہ ایک 20 سال والا 15 سال والا بچہ نہ سیکھ سکے۔ حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو دین کی طرف بلائیں، اور جو فرائض ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ان کی پابندی کرنے کی ان کے ساتھ کوشش کریں۔ اور یہ سارا کچھ آپ پیار سے کریں، محبت سے کریں۔ جب کبھی ضرورت پڑے تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے نماز کی طرف لے کر آئیں، ان کے ساتھ سخت رویہ رکھیں تاکہ وہ نماز کی طرف آئیں۔ اور اس کے بعد والدین خود ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے اپنی اولاد کی ہدایت کی دعا کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین اولاد کے لیے حق میں، اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں، اولاد کے حق میں جو دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم والدین نماز کے بعد اور عام مواقع میں بھی اپنے اللہ کے ساتھ جس وقت ہم اپنا تعلق جوڑتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اپنے معاملات اللہ کے سے مانگتے ہیں، اس وقت اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے کثرت سے ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ بار بار ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور میرے لیے، آپ کے لیے، والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔